दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोग के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूं। और ये आपके सी टेट, यूपी टेट एंड आल टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। यह वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपका 1 से 2 नंबर फिक्स होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पियाजे मुख्य रूप से, पहला प्रश्न हम लेते हैं, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो आप लोगों को बताना है किसके लिए। ए भाषा विकास, बी यौन विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी सामाजिक विकास। तो आप लोग जानते हैं भाषा विकास इसके लिए नहीं जाने जाते हैं, यौन विकास इसके लिए तो जाने ही नहीं जाते हैं। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास या जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। नियम जो है यह जीन पियाजे द्वारा दिया गया है, आप लोग जानते हैं। और ये इसका जो विकास होता है ये कई प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है। हम आप लोग को बता देते हैं। आपका जैसे संगठन हो गया, अनुकूलन और आत्मसातन जैसे, और समंजन में, इन प्रक्रियाओं में हो करके विकास आगे बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको लाभ मिल पाएगा, क्योंकि आपकी सीटेट की परीक्षा एकदम नज़दीक है और इसमें से 1-2 प्रश्न, 1-2 नंबर आपका क्लियर है। अगला प्रश्न, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। ए ऊर्ध्वांतरण, बी क्षैतिज अंतरण, सी द्विपार्श्विक अंतरण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का दूसरे भाग में यदि हो जाता है तो इसको द्विपार्श्विक अंतरण कहेंगे। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो शरीर होता है 2 भागों में बटा होता है, आप लोग जानते हैं, दायां और बायां भाग होता है आपका। तो इसीलिए आपका जो होता है द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सीडीपी के। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। आप लोग देखते होंगे प्रश्नों में, जो बहुत अधिक बार आता है उसको क्या कहते हैं? ए बहुलक, बी मध्यमान, सी मध्यांक, डी मानक विचलन। तो आप लोग जानते हैं जो सांख्यिक पे आधारित है, बहुलक जो बार बार आता है वो बहुलक होता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुलक सांख्यिकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग होता है। इसमें माध्यिका और बहुलक भी आते हैं इस श्रेणी में। तो अगला प्रश्न लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश डैश ने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? आप लोग को नाम बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। तो आप लोग का हम देखिए प्रश्नों को एकदम निचोड़ के बताते हैं, ऑप्शन से आपका प्रश्न बताते हैं। पावलोव, आपका देखिए पावलोव किस सिद्धांत को दिए थे? इनका जो क्लासिकल सिद्धांत था अनुबंधन का सिद्धांत, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पहला ऑप्शन बता दे रहे हैं आपको क्लियर। स्किनर ने जो दिया था, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इनका प्रयोग चूहे पर था, चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। सी आपका ऑप्शन जो दिया गया है थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक आप लोग जानते हैं जो प्रयास त्रुटि का सिद्धांत इनका था, बिल्ली पर प्रयोग इन्होंने किया था। बहुत ही अच्छे तरह से हम आप लोग को प्रश्नों को बता रहे हैं। कोहलर का सिद्धांत, डी आपका ऑप्शन दिया गया है। सूज का सिद्धांत इन्होंने बंदर पर प्रयोग किया था। तो चारों प्रश्न आपको बता दिए ऑप्शन का। और आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्किनर हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। तो ये जो है बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को बताया गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? आप लोग को बताना है। ए सामाजिक अधिगम, बी व्यवहारात्मक सिद्धांत, सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो आप लोग लगातार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, जिससे आप लोग को और अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध हो सके। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आप लोगों को पहला बताया गया। तो यह जो है अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था।
और इस सिद्धांत को उन्होंने 1969 से 1971 ईस्वी में दिया गया था। इस सिद्धांत को अधिगम का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यह अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है यह सिद्धांत। और यह जो होता है सिद्धांत में क्या करता है, व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर और समझकर सीखता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इस प्रश्न से संबंधित था जो आप लोग को बताया गया। अगला प्रश्न आपका है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ए विनय साइमन ने, बी स्टर्न ने, सी टर्मन ने, डी सिरिल वर्ट ने। तो आप लोग को बताना है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। आप लोग जानते हैं इससे एक प्रश्न आपका जरूर आता है। मानसिक आयु दिया रहेगा या वास्तविक आयु, इससे संबंधित 1 नंबर का प्रश्न आपका हर सेट में आता है। तो आप लोग जानते हैं इसको दिया था ए विनय और साइमन ने दिया था। आप लोग इसका वो भी जानते होंगे फार्मूला, बुद्धि लब्धि जो आपका होता है, आईक्यू स्तर होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। यह आपका फार्मूला होता है इसको निकालने का। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। आप लोग को नहीं आता तो पहले उसको सर्किल कर लेना है, क्योंकि इससे जो होता है निगेटिव का पता चलता है। प्रश्न निगेटिव पूछा गया है। ए तत्परता का नियम, बी तनाव का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी अभ्यास का नियम। तो आप लोग जानते हैं इसमें तत्परता का नियम, ये नियम सही है। सी प्रभाव का नियम दिया गया है, प्रभाव का नियम भी आपका सही है। अभ्यास का नियम दिया गया, यह भी नियम आपका सही है, अभ्यास का नियम। तो इनमें से तनाव का नियम जो आपका दिया गया है, यह जो होता है यह आपका गलत होगा, नहीं है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, किस पर किया था आप लोग को बताना है। अभी आप लोग को बताया गया, इसके पहले वाले प्रश्न में आप लोग को बताया गया था ए बिल्ली पर, बी कुत्ते पर, सी बंदर पर, डी चूहे पर। तो आप लोग को बताना है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव ने किस पर किया था, कुत्ते पर किया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कुत्ते की लार ग्रंथि साबित थी, कुत्ते के लार साबित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित क्रिया सिद्धांत को प्रतिपादित उसकी व्याख्या की गई थी। तो आप लोग का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग लर्न करिएगा, 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ए थॉर्नडाइक, बी कोहलर, सी पावलोव, डी वुडवर्थ। तो आप लोग जानते हैं सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने दिया था। इसका प्रतिपादन इन्होंने किया था, और यह जो होता है इन्होंने का प्रयोग बंदर पर किया था। इसको आप लोग लर्न रखिएगा। इन वैज्ञानिकों ने, जैसे आपके पावलोव हो गए, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक और कोहलर, ये वैज्ञानिक किस जीव पर प्रयोग किए थे या किस जंतु पर प्रयोग किए थे, उसको आप लोग को लर्न रखना है, और इनके सिद्धांत को लर्न रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, क्या कहेंगे इसको। कोई कार्य हो गया उसको जारी रखना, ए प्रेरणा, बी संवेदना, सी सीखना, डी प्रत्यक्षीकरण। और यह जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप देखेंगे अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा जो होता है किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह परिभाषा जो आप जान लीजिए, वैज्ञानिक का नाम हम आप लोग को बता देते हैं, गुड के अनुसार है। गुड ने दी है यह परिभाषा। अगला प्रश्न लेते हैं, विस्मृति कम करने का उपाय है, कौन सा उपाय है। ए सीखने में कमी, बी सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सी पाठन की पुनरावृत्ति, डी स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा
पाठ की पुनरावृत्ति, विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति की। जैसे ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रोध व भय प्रकार हैं, आप लोग को बताना है। अच्छा प्रश्न है। ए अभिप्रेरणा, बी संवेग, सी परिकल्पना, डी मूल प्रवृत्ति। तो आपका जो ये राइट आंसर होगा, क्रोध और भय जो है ये संवेग के प्रकार हैं दोनों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मैकडूगल ने दिया था, मैकडूगल वैज्ञानिक है, संवेगों की जो व्याख्या की है इन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। इसमें सबसे संवेग एक जटिल अवस्था होती है। इसमें हृदय की गति में जो परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन होता है, सांस की गति में परिवर्तन होता है, यही सब कुछ बाहरी अंगों में भी परिवर्तन होता है, ये सब बताया गया इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ए सीखना, बी अनुकरण, सी कल्पना, डी चिंतन। तो आप लोग जानते हैं दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की जो आप नकल करते हैं, तो ऐसी चीज़ जो होती है वो अनुकरण कहते हैं। किसी चीज़ का नकल करते हैं तो अनुकरण कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो व्यवहार होता है, अनुकरण किया जाता है, उसे मॉडल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। ए नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सी प्रशिक्षण स्थानांतरण, डी सीखना। तो आपका जो पूर्व ज्ञान है और अनुभव नए प्रकार के ज्ञान में सीखने में जो सहायता करता है उसे धनात्मक या सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धनात्मक अंतरण और सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं इसको, आप लोग जाने रहिएगा, चेंज हो जाता है जो उसमें। अगला प्रश्न, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। ए कल्पना, बी स्मृति, सी विस्मृति, डी ध्यान। तो आप लोग जानेंगे इसको क्या कहेंगे। सीखी हुई कोई बात हो उसको स्मरण और पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं, भूलना। और विस्मृति जो होती है भूलने से संबंधित ही है। और कोई बात जो होती है धारणीय ना हो, फिर धारण किए बाद पुनः चेतन पे पलट पर ना लाया जा सके, उसको ही विस्मृति कहते हैं। नहीं भूल जाइए फिर याद ना आए। तो आप लोग का सी राइट आंसर होगा। टर्मन के अनुसार अगला प्रश्न, अभी आप लोग को बताया गया बुद्धि लब्धि से संबंधित, तो कैसे निकाला जाता है फार्मूला बताया गया था। अब टर्मन के अनुसार 90 से 100 यानी 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ए मंद बुद्धि, बी सामान्य बुद्धि, सी श्रेष्ठ बुद्धि, डी क्षीण बुद्धि। तो आप लोग को बताना है यह बुद्धि लब्धि का जो प्रकार है, तो यह आपका बी हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। 90 से 90 से जो 100 है वह सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कई बुद्धि आपका दिया गया है, जिससे आपका 130 से प्रतिभाशाली बुद्धि, और सबसे लास्ट जो होता है तीव्र बुद्धि 111 से 120 होता है, और 71 से कम जो होता है जड़ बुद्धि आते हैं। कुछ मेन जो थे बुद्धि से संबंधित इसको हम आप बता दिए हैं और पढ़ लीजिएगा। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। ए बुद्धि की प्रकृति, बी अधिगम में प्रेरण की भूमिका, सी मूल्यों का विकास, डी किशोरावस्था का विकास। और हाल का सिद्धांत वैज्ञानिक की नाम दिया गया है। इन्होंने जो है इनकी जो पुस्तक थी 1904 में जो प्रकाशित किए थे। डी राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था का विकास। तो एडोलेसेंस, ये किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यात किया है। और इसमें जो होता है जो परिवर्तन होते हैं इनके अनुसार किशोर में शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन हो जाते हैं, और ये अकस्मात होते हैं, इन्होंने ऐसा कहा है हाल जी ने। अगला प्रश्न लेते हैं, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। ए क्रमेनियस, बी हाल, सी हालिंगवर्थ, डी फ्रायड। तो ये जो है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत का फ्रायड ने किया था। फ्रायड ने उसकी व्याख्या की है, और उन्होंने कई अवस्थाओं का व्याख्या भी किया है।
और सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया, सिगमंड फ्राइड इनका पूरा नाम है। और ये जो कई अवस्थाएं होती हैं उसको उसका भी जिक्र किए थे। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? ए डब्ल्यू वुंट, बी सिगमंड, सी पावलोव, डी वाटसन। तो आपका ए डब्ल्यू वुंट ने स्थापित किया था। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो थी इसको विलियम मैक्स और विलियम वुंट ने स्थापित किया था, और इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे जुड़ा हुआ है। एक प्रश्न यदि आता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे विलियम मैक्स और विलियम वुंट को। 1879 में जर्मनी के लीप्जिग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो तभी से जो है इसको एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा विज्ञान। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया था आज, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ए फ्रांज बेंटानो, मैक्स वथीमर, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन। तो आप लोग जानते हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वथीमर ने रखी थी। वर्दीमर होगा, वर्थीमर लिखा गया उसमें। तो ये जो होते थे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला, इसमें 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, मैक्स वर्दीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोप्फा तथा कुर्ट लेविन ने रखा था। ये सब मिल करके जो है इसकी आधारशिला रखी थी। एक प्रश्न आपको बताया गया था इससे अलग से, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो आप लोग कहेंगे विलियम मैक्स और विलियम वुंट को कहा जाता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कीजिएगा।